हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं 8 क्लास के क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो क्यों ना अपना टाइम वेस्ट ज्यादा ना करते हुए सीधा चलते हैं टॉपिक के ऊपर। चलिए डिस्कस करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम 8 क्लास का चैप्टर 1 उसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो सभी बच्चे स्क्रीन पे देखिए। सबसे पहले आप देखिए कि आपके चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम है नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज, यानी प्राकृतिक संसाधन और उसका प्रयोग। इसमें हम क्वेश्चन आंसर की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है व्हाट कैन मेक्स व्हाट इज टुडे रिन्यूएबल रिसोर्सेज नॉन रिन्यूएबल टुमारो, डिस्क्राइब सम एक्शन दैट कैन प्रिवेंट फ्रॉम हैपनिंग। आज जो संसाधन नवीकरणीय संसाधन है वो भविष्य में अनवीकरणीय संसाधन कैसे बन सकता है। ऐसे कुछ कार्यवाहियां या कुछ एक्टिविटी बतानी है आपको जिससे आप ऐसा होने से रोक सकते हैं। इसका आंसर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। सभी बच्चे आंसर को ध्यान से देखेंगे कि एक जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उसको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बनने से रोकने के लिए इसका जो एक्सेसिव यूज है उसको हम रोकना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए फॉरेस्ट की जो कटिंग की जाती है, ओवर यूज ग्राउंड वाटर का किया जा रहा है, यानी वनों की कटाई की जा रही है, भूजल का अत्यधिक यूज किया जा रहा है, अत्यधिक फिशिंग की जाती है, इन सबको रोकना पड़ेगा। इसके अलावा आगे आपको दिया हुआ है कि हमें जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है उसका सोच समझ के यूज करना है। ज्यादा से ज्यादा जो है फॉरेस्ट लगाना है, यानी अफॉरेस्टेशन करना है। जो रेन वाटर है उसकी हार्वेस्टिंग करनी है, यानी पानी को कंजर्व करके संरक्षित करके रखना है। इसके अलावा जो क्या करना है हमें सस्टेन फार्मिंग एंड फिशिंग, यानी सतत कृषि और मत्स्य पालन को अपनाएंगे। इसके अलावा ट्रिपल आर का मतलब होता है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। इसका काम करेंगे, इसका पालन करेंगे। इसके अलावा प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, वाइल्ड, रिवर एंड वाइल्ड लाइफ, यानी वनों, नदी और वन्य जीवों का संरक्षण करेंगे। आपको यह आंसर अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। इसके लिए आप वीडियो को रोक करके भी इस आंसर को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है नेम 5 इकोसिस्टम फंक्शन दैट सर्व ह्यूमंस, यानी मनुष्य के लिए उपयोगी पारितंत्र के 5 कार्यों के नाम लिखिए। तो मनुष्य के लिए जो इकोसिस्टम है वो कौन कौन से काम करता है। 5 इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम फंक्शन दैट सर्व ह्यूमन, मनुष्य के लिए उपयोगी पारितंत्र के 5 प्रमुख कार्य। इकोसिस्टम हमारे लिए कौन कौन सा महत्वपूर्ण कार्य करता है। पहला प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन, यानी हमें ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। दूसरा प्यूरिफाइंग एयर एंड वाटर, यानी जो पानी है, जो हवा है उसको शुद्ध करता है। मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी, जो मृदा है उसकी उपजाऊ क्षमता को बनाए रखता है। पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप ऑफ बाय इंसेक्ट, यानी जो आपके कीटों के द्वारा फसलों का परागण करता है। इसके अलावा जलवायु और जल चक्र का संतुलन करता है। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको आंसर मिल जाएंगे। पहले इंग्लिश में है और फिर उसके नीचे उसकी हिंदी दी गई है। इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है आपको व्हाट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी नवीकरणीय संसाधन क्या है। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल वंस, यानी ये अनवीकरणीय संसाधनों से कैसे अलग है। What can people do to ensure that renewable resources continue to be available for our use and that of our future generation, कि लोग क्या कर सकते हैं ताकि नवीकरणीय संसाधन हमारे तथा भविष्य की पीढ़ियों के उपयोग के लिए उपलब्ध रहे, बना रहे। इसके हमें क्या देने, एग्जाम्पल्स देने हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में आप सबको पता है कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है या नवीकरणीय संसाधन है वो संसाधन प्रकृति के द्वारा हमें अपेक्षाकृत हमारे पास जो है कम समय में जल्दी से उपलब्ध हो जाते हैं, जल्दी से ये रीजनरेट हो जाते हैं, इनको दोबारा से पुनः यूज किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए सनलाइट हो गया, आपका फॉरेस्ट हो गया, वाटर हो गया। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करें, अनवीकरणीय संसाधन वो संसाधन होते हैं जो एक बार समाप्त होने के बाद दोबारा जिनका प्रयोग करना संभव नहीं होता और इनके बनने की जो प्रक्रिया है वो लाखों वर्ष है, यानी लाखों साल लग जाते हैं इनको बनने में। इसका एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है आपका कोल, पेट्रोल और नेचुरल गैस, यानी कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अभी नवीकरणीय संसाधन को भविष्य के लिए सुरक्षित रखने के लिए हम क्या करेंगे, वन और जंगलों का, यानी फॉरेस्ट का और जो वाटर है इनका कंजर्वेशन करेंगे। ठीक है, अपने फॉरेस्ट को, वाटर को, रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करेंगे। प्रोमोट रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड ट्री प्लांटेशन, यानी पानी, जो बारिश का पानी है उसको संरक्षित करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे और अपने जो ग्राउंड वाटर है उसके लेवल को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। आइडेंटिफाई कल्चरल प्रैक्टिस इन योर होम एंड नेबरहुड दैट पॉइंट टू माइंडफुलनेस इन द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज।
अपने घर के और पड़ोस के में ऐसी सांस्कृतिक प्रथाओं की पहचान कीजिए जो प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग में सजगता को दर्शाती है। ये क्वेश्चन का आंसर बेसिकली आपको खुद देना था, लेकिन मैं यहाँ पे आपको आइडिया दे रही हूँ, इससे भी अलग आप आंसर लिख सकते हैं जो आप अपने घर के आसपास या अपनी फैमिली में देखते हैं। इसमें कुछ कल्चर को प्रैक्टिस किया जाता है, जैसे कई लोग पेड़ पौधों की या रिवर की पूजा करते हैं। इसके अलावा जो है पानी को डेली बेसिस पे सेव करना चाहिए। जो पुराने कपड़े हैं या फिर घर में जो घरेलू सामान है उनका रीयूज किया जाना चाहिए। यूजिंग क्लोथ बैग्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बैग की जगह जो है हमें कपड़े के बैग का यूज करना चाहिए। जो किचन का वेस्ट है उसको कंपोजिट करना चाहिए और इको फ्रेंडली फेस्टिवल मनाना चाहिए। वही चीजें यहाँ आपको नीचे हिंदी में दी गई है कि पेड़ और नदियों का सम्मान करना चाहिए, दैनिक जीवन में पानी की बचत करनी चाहिए, प्लास्टिक की जगह कपड़े के थैले का यूज करना चाहिए, रसोई का जो कचरा है उसको जैविक खाद में बनाया जाना चाहिए, पर्यावरण के अनुकूल हमें त्योहार मनाने चाहिए जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर सम कंसिडरेशन टू कीप इन माइंड द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑफ अवर करंट यूज। वर्तमान उपयोग के लिए वस्तुओं के उत्पादन के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी आज के टाइम पीरियड में हमारी जरूरतों के हिसाब से हम जो वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हैं उन वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रोडक्शन के टाइम पीरियड में हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि बस जो भी वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, व्हाइल प्रोड्यूसिंग गुड्स वी शुड यूज नेचुरल रिसोर्सेज रिस्पॉन्सिबली, रिड्यूस पॉल्यूशन एंड वेस्ट, यानी प्राकृतिक संसाधनों का जिम्मेदारी के साथ यूज करना चाहिए और इससे प्रदूषण और जो अपशिष्ट जो है वेस्ट जो है कम से कम फैले। इसके अलावा जो भी मटेरियल है उसका रिसाइकिल किया जा सके। प्रोटेक्शन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम, यानी जो आपकी जैव विविधता है, पारितंत्र है, उसकी रक्षा करनी चाहिए। एंश्योर सस्टेनेबल प्रोडक्शन फॉर फ्यूचर जनरेशन, यानी ऐसे सतत उत्पादन करना चाहिए जिससे भविष्य की जो पीढ़ियां हैं वो भी अपने आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, यानी जो भी रिसोर्सेज है उनका इस तरह से यूज करें ताकि आने वाली पीढ़ी जनरेशन भी उसका यूज कर सके। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये थे आपके 5 क्वेश्चन आंसर जो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में दिए हुए थे। अगर आप लोग को जब मैं ये प्रेजेंट कर रही थी तो आप अगर नहीं लिख पाए हैं तो आप वीडियो को रोक रोक करके भी आंसर लिख सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इससे भी इजी मेथड ये है कि मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है आपके डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप टेलीग्राम पे जाकर के इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, आपके लिए होमवर्क है कि आप अब लेसन 2 की रीडिंग करके आएंगे और जैसे कि मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में बताया था कि सोशल साइंस को रटेंगे नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।